अनुपमा सीरियल के इस दिलचस्प एपिसोड की शुरुआत होती है जब ख्याति प्रार्थना को खाना खिला रही होती है और उसे बताती है कि ये आर्यन की पसंद का खाना है। ये सुनकर प्रार्थना चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ख्याति को कैसे पता कि आर्यन को क्या पसंद था। तभी गिरिजा पानी मांगती है और ख्याति पानी लाने चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर प्रार्थना गिरिजा से पूछती है कि जब वो पढ़ी लिखी है तो फिर उस आदमी प्रकाश के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। इस पर गिरिजा का चेहरा उदास हो जाता है और वह बेहद निराश स्वर में कहती है कि प्रकाश बहुत ताकतवर है और पुलिस व कानून सब उसकी जेब में हैं। दूसरी ओर अनुपमा जल्दी में प्रकाश के घर से निकल रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे लीला, देविका, पाखी और बाकी महिलाएं रोक लेती हैं और सवाल करती हैं कि वह इतनी जल्दी कहाँ जा रही है। अनुपमा गंभीरता से बताती है कि उसने प्रकाश के घर में सोनू राठौड़ को देखा है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि सोनू को तो जेल में होना चाहिए। अनुपमा साफ कहती है कि उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती और अब उसे समझ आ गया है कि समर की आत्मा उसे क्यों परेशान कर रही थी। वह स्पष्ट करती है कि अब वह प्रकाश को नहीं छोड़ेगी और उसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। इधर दूसरी तरफ गिरिजा के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुलाबो जल्दी से गिरिजा को छिपा देती है और खुद दरवाजा खोलती है। बाहर कुछ गुंडे खड़े होते हैं जो कहते हैं कि वे सरिता के लिए सब्जी लाए हैं। गिरिजा उन्हें पहचान जाती है और दरवाजा बंद करने के लिए चिल्लाती है, लेकिन तब तक गुंडे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ख्याति और गुलाबो मिलकर उन्हें रोकती हैं। दूसरी ओर सरिता अनुपमा से कहती है कि वह प्रकाश के बारे में गलत सोच रही है, वह एक नेक इंसान है। लेकिन अनुपमा गुस्से से जवाब देती है कि उसे गांव वालों की आंखों से ये पर्दा हटाना है। वो कहती है कि जब सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है तो लोग देख क्यों नहीं पा रहे। अब वह समर को इंसाफ दिलाकर ही दम लेगी। राही को इसी बीच प्रार्थना से पता चलता है कि गिरिजा पर हमला हुआ है। वह तुरंत अनुपमा को बताती है। इधर ख्याति और गुलाबो ने दरवाजा बंद कर दिया होता है, लेकिन गुंडे अब खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे सभी डर जाते हैं। उधर अनुपमा सबके साथ गिरिजा को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। दूसरी ओर गुंडे प्रकाश को खबर देते हैं कि उन्हें गिरिजा मिल गई है। प्रकाश कहता है कि अब गिरिजा को खत्म कर देना चाहिए। सोनू कहता है कि अनुपमा सन की औरत है। इस पर प्रकाश जवाब देता है कि सारी माएं सन की होती हैं। फिर सोनू कहता है कि पहले गिरिजा को खत्म करो, फिर अनुपमा को देखेंगे। गुंडे कमरे का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। प्रार्थना डर जाती है और ख्याति उसे संभालती है। इसी बीच प्रकाश सोनू से कहता है कि अगर अनुपमा खुद चली जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसकी लाश भी यहीं से जाएगी। उसने सोनू के पिता से वादा किया है कि उसे कुछ नहीं होने देगा। इस बीच गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और गिरिजा को जबरन खींचकर ले जाने लगते हैं। तभी अनुपमा वहां पहुंच जाती है और बाकी महिलाएं भी उसके साथ होती हैं। सभी मिलकर गुंडों की जमकर पिटाई करती हैं और उन्हें वहां से भगा देती हैं। अनुपमा की नजर गाड़ी में बैठे प्रकाश और सोनू पर पड़ती है। वह गुस्से में उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन गाड़ी तेजी से निकल जाती है। फिर अनुपमा वापस अंदर आती है तो ख्याति कहती है कि अब बहुत हो चुका, हमें इसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह कहती है कि वह अपनी बेटी को इतनी खतरनाक जगह पर नहीं रख सकती। लीला भी ख्याति की बात से सहमत होती है, लेकिन राही सवाल करती है कि क्या हम डरकर भाग जाएं। लीला उसे चुप करा देती है। किंजल कहती है कि सोनू को पकड़ने के लिए जरूरी नहीं कि हम यहीं रहें। इस तरह इस एपिसोड में जहां एक तरफ अनुपमा को समर की मौत के पीछे का बड़ा राज समझ में आता है, वहीं दूसरी ओर वो गिरिजा को बचाकर एक बार फिर साबित कर देती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी ताकतवर से ताकतवर शख्स का सामना किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में अनुपमा, प्रार्थना, ख्याति और बाकी सभी महिलाओं का एकजुट होना और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा होना एक प्रेरणादायक संदेश देता है कि डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि अन्याय का सामना करना चाहिए।
अब कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां अनुपमा पूरी तरह से प्रकाश और सोनू के खिलाफ खड़ी हो गई है और किसी भी कीमत पर उन्हें सजा दिलाना चाहती है। सोनू और प्रकाश अब और ज्यादा सतर्क हो गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अनुपमा अब पीछे हटने वाली नहीं है। गिरिजा पर हुए हमले ने सबको यह एहसास दिला दिया है कि खतरा बहुत बड़ा है और अब यह सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे गांव की लड़ाई बन चुकी है। अनुपमा के अंदर समर के लिए न्याय पाने का जुनून और भी गहरा हो गया है और अब वह किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं है। हम गिरिजा को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। लीला अनुपमा से कहती है कि वह अब गिरिजा को अपने साथ ले जाए। अनुपमा इस बात से थोड़ा परेशान हो जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। तभी राही प्रेम से बात कर रही होती है और प्रेम उसे बताता है कि उनके रेस्टोरेंट के लिए जगह मिल गई है। राही यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। प्रेम राही को जल्दी वापस आने के लिए कहता है, लेकिन जब राही चुप हो जाती है तो प्रेम उसे पूछता है कि क्या सब ठीक है। राही तब उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसने खुद भी समर की मौजूदगी महसूस की है। प्रेम यह सुनकर हैरान रह जाता है। तभी प्रेम देखता है कि ईशानी घर आ रही है और वह कहता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। राही पूछती है कि क्या हुआ है तो प्रेम बताता है कि ईशानी वापस आ गई है और कहता है कि वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आई है क्योंकि उसका मन काम में नहीं लग रहा था। अनुपमा यह सुन लेती है और प्रेम से पूछती है कि ईशानी वापस क्यों आई है। प्रेम उसे समझाता है कि वह खुद शाह हाउस में ही रह रहा है और सब संभाल लेगा। अनुपमा उसे धन्यवाद कहती है लेकिन ईशानी को लेकर चिंता जताती है। इतने में नेटवर्क की समस्या के कारण फोन कट जाता है। दूसरी तरफ प्रेम ईशानी से पूछता है कि वह राजा के साथ कहाँ गई थी। ईशानी बहाने बनाती है लेकिन प्रेम साफ कह देता है कि उसे सब पता है कि वह शॉपिंग पर गई थी। ईशानी और बहाने बनाने लगती है लेकिन प्रेम उसे सख्ती से चेतावनी देता है कि वह उसे अच्छी तरह जानता है और अब राजा परी का पति है, इसलिए यह सब तुरंत बंद होना चाहिए। वह कहता है कि अब उसकी नजर हर वक्त ईशानी पर रहेगी। उधर देविका अपनी रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर से पूछती है और दुखी होकर कहती है कि अब उसके पास कितना समय बचा है। देविका फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अनुपमा वहां पहुंचती है और देविका अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है लेकिन अनुपमा सब समझ जाती है। वह देविका से माफी मांगती है और कहती है कि वे सब यहाँ सिर्फ उसकी मदद के लिए आए थे, लेकिन यह सब कुछ हो गया। देविका कहती है कि अनुपमा को सिर्फ समर के कातिल को सजा दिलाने पर ध्यान देना चाहिए। वह कहती है कि वह भी जाते हुए कुछ अच्छा करके जाना चाहती है। इस पर अनुपमा उसे डांटती है और कहती है कि वह ऐसे हार नहीं मान सकती, उसे कुछ नहीं होगा। देविका पूछती है कि अब प्रकाश का क्या करना है तो अनुपमा बताती है कि उसकी सच्चाई सामने लाने का एक तरीका है लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क है। वह कहती है कि इस दशहरे पर बहुत सारे रावणों का दहन होगा और इस बीच हम प्रकाश को बेनकाब कर सकते हैं। देविका कहती है कि वह अनुपमा के साथ है। अनुपमा कहती है कि समर को इंसाफ दिलाना है और उसके साथ ही गिरजा जैसी कई लड़कियों को भी इंसाफ दिलाना है। तभी किसी के बुलाने पर देविका वहां से चली जाती है। अनुपमा को अचानक समर दिखाई देता है। समर कहता है कि उसे पता था कि एक माँ जिंदगी में भी साथ देती है और मरने के बाद भी। वह अनुपमा से कहता है, आई लव यू मम्मी। अनुपमा भी अपने बेटे के प्रति अपना प्यार जताती है। समर मुस्कुराता है और फिर गायब हो जाता है, जिससे अनुपमा भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ राही प्रार्थना से बात करती है और उसे बताती है कि प्रेम शाह हाउस में रह रहा है और वह उसे बहुत मिस कर रही है। प्रार्थना कहती है कि उसे भी अंश की बहुत याद आ रही है। तभी प्रार्थना डर जाती है तो राही उसे गहरी सांस लेने को कहती है और उसे हिम्मत देती है। प्रार्थना पूछती है कि क्या अनुपमा ने सच में पापा के कातिल को देखा है। राही कहती है कि मम्मी किसी को पहचानने में गलती नहीं कर सकती। तभी ख्याति की आवाज आती है और प्रार्थना बात छोड़कर चली जाती है।
इतने में राही को समर की आवाज सुनाई देती है। समर उसे कहता है कि वह अनुपमा का साथ दे। राही चौंक जाती है, लेकिन कहती है कि वह जरूर मदद करेगी। उधर गिरिजा अनुपमा के प्लान से डर जाती है और कहती है कि वह यह सब नहीं कर सकती। अनुपमा उसे समझाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो भी वे लोग उसे मार देंगे। वह गिरिजा से कहती है कि अब उसे हिम्मत दिखानी ही होगी। गिरिजा कहती है कि सब कुछ प्रकाश के हाथ में है। अगर उसने कुछ किया तो उसके साथ साथ उसके माँ बाप भी मारे जाएंगे। अनुपमा उससे कहती है कि सोनू राठौड़ भी उसके बेटे समर का गुनहगार है और अगर वह नहीं लड़ेगी तो और भी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होगी। आखिरकार गिरिजा मान जाती है और अनुपमा उसे गले लगाकर धन्यवाद कहती है। अगले एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि प्रकाश भारती के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और राही उसका वीडियो बना रही होती है। दूसरी ओर सोनू गिरिजा को खाई में फेंकने वाला होता है। तभी अनुपमा वहां पहुंचकर गिरिजा को बचा लेती है और गुस्से में सोनू को खाई में गिरा देती है। प्रकाश राही को देख लेता है और कहता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह अनुपमा को धमकी देता है कि अगर सोनू को कुछ हुआ तो राही जिंदा नहीं बचेगी। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि अब अगला कदम क्या हो। इस पूरे घटनाक्रम में हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपनों के लिए तो कोई अपने गुनहगारों के खिलाफ। राही और प्रेम के रिश्ते में दूरियां हैं, लेकिन प्यार बरकरार है। ईशानी और राजा की कहानी में उलझने बढ़ती जा रही हैं। देविका के पास समय कम है, लेकिन उसके इरादे मजबूत हैं। अनुपमा हर हाल में समर को इंसाफ दिलाने के लिए अड़िग है। गिरिजा जैसी लड़कियां उसकी प्रेरणा हैं, जो अब अन्याय के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। समर की आत्मा भी अपनी मां के इस संघर्ष में उसका साथ दे रही है। जैसे जैसे दशहरे की रात करीब आ रही है, वैसे वैसे सच्चाई सामने आने और बुराई के अंत का समय भी नजदीक आता जा रहा है। यह एपिसोड भावनात्मक, रहस्य और सस्पेंस से भरा रहा और अंत तक दर्शकों को बांधे रखा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।